You are watching Poonch Live. आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के और ऑल इंडिया पेंशनर रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से आज जहां पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अलग अलग जोन के टीचर्स ने हिस्सा लिया है। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जो मुद्दा है कि शिक्षा विभाग को सबसे पहले किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जाए। जो नुकसान कोरोना में हुआ है हमारे बच्चों का, जो बच्चे हमारे चाहे वो गांव में हैं, रूरल एरियाज में हैं, अर्बन में हैं, जो बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे गांव के, हमारे दोस्तों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, किस तरह से जो भरपाई जो उसकी की जाए। जो नुकसान, जो बहुत बड़ा नुकसान, एक पूरी महामारी जो पूरी दुनिया में और जम्मू कश्मीर और हमारे देश में भी रही। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा सभी टीचर्स से, जिला पुंछ के सभी टीचर से, मास्टर, लेक्चरर, सभी से, कि एक नेशन बिल्डर कौम का निर्माता हमें कहा गया है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना पॉसिबल एफर्ट मुझे लगता है टाइम के बाद भी हो सकते हैं, हमारा बेहतर जो सोच हमारी है कि एक बच्चे को हमने बेहतर भविष्य उसका तैयार करना है, जो बनाना है। आज अगर हम शिक्षा की बात करें पूरे देश में, आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनपढ़ता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये जो रहबर तालीम स्कीम चली 2000 में, और उसके बाद ही शिक्षा का स्तर जो है मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और गांव-गांव तक, विशेष रूप से गांव-गांव तक शिक्षा पहुंची है। तो पहला मकसद हमारा यही है। दूसरा, सेकेंडली, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो समय पे हमारा काम, हम ये चाहते हैं कि संगठन बनने नहीं चाहिए एसोसिएशन। ये तो डिपार्टमेंट के लोग और सरकारें मजबूर करती हैं एक एम्प्लॉई को, एक टीचर को, एक मास्टर को, कि वो सड़कों में रहे, वो प्रोटेस्ट करे, वो डिपार्टमेंट के खिलाफ बोले। ये सरकार की नीति ऐसी है बेसिकली। क्योंकि एक पढ़े लिखे बच्चे को, एक पढ़े लिखे एमए को, एमएड आपने 1000 रुपये 1500 रुपये पे लगाया, रहबर तालीम, फिर संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, आप पहले ही उसको परमानेंट लगा देना चाहिए। तो सेकेंडली, जो मैंने कहा कि जो हमारे हक हैं, जो हकूक हमारे हैं, वो नहीं मिलते हैं। जैसे कि पेंशन का मसला, पूरे देश में पेंशन को बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और कुछ हमारे सैनिक जो हैं, फोर्सेस के लोग, उसके लिए भी पेंशन को बंद कर दिया गया है। और पेंशन बंद करने वाले मात्र थोड़े से लोग, जो देश के सांसद हैं, जो सरकार में हैं, जो अपोजिशन में भी, जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, और बाहर आके वो आपस में लड़ते हैं। वो हम और आप सारे देखते हैं सोशल मीडिया, टीवी में। लेकिन अंदर उन्होंने बैठ के, पार्लियामेंट अंदर बैठ के, एक बहुत बड़ा फैसला देश के 70 लाख कर्मचारियों का, शिक्षकों, अधिकारियों का, मैं सिर्फ उनका नहीं कहूँगा, आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये फैसला 2010 में इंप्लीमेंट हुआ कि शिक्षकों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, इनकी पेंशन बंद कर दो। और उन्होंने अपने लिए मात्र पेंशन रखी, वही पुरानी पेंशन, जो एक्सएमएलएज, एक्सएमपीज है। आज देश में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है एक्सएमपीज को पेंशन देने में। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारे यूथ जो हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, आज कोई रहबरे खेल में संघर्ष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है कि मुझे रेगुलाइज करो, जॉब पॉलिसी दो। कोई एनवाईसी में कर रहा है, हमारे अन्य विभागों में हमारे एमजी नरेगा के लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ये मत बोले कि आपको लोगों ने ही बनाया है, आपको सत्ता तक लोगों ने पहुंचाया है। और बहुत से बड़े बड़े नेता देश में खत्म हो गए, दिखे ही नहीं वो। उनकी भी पावर थी, वन साइड पावर उनकी होती थी। लेकिन जब जब उन्होंने जुल्म किया, जब जब उन्होंने अन्याय किया, जब जब उन्होंने एक पॉलिसी, वन मैन पॉलिसी बनाई, तो उनका भी सत्यानाश हो गया। और पढ़े लिखे युवाओं को सर्विसेज देना, उनकी पेंशन को बंद करना, 1 लाख, आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं 1 लाख सैलरी लेने वाला हमारे एम्प्लॉय को 1 या 2000 रुपया पेंशन मिल रही है। तो हम अपील करेंगे कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के एक्सएमएलएज हैं, जहाँ के जो एमपीज हैं, जो एक्सएमपीज हैं, इस समय एमपी भी हैं जहाँ, उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी अपनी चुप्पी तोड़ें, वो भी साथ दें हमारा। क्योंकि हम कर्मचारी जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने में लगे हैं। अगर घर घर शिक्षा पहुंची है, उसका क्रेडिट टीचर्स को जाता है। घर घर पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंची है, तो वो उनके विभागों के कर्मचारियों को जाता है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने में लगे हैं, मुझे लगता है राजनेताओं का
इतना बड़ा रोल नहीं होता है मजबूत बनाने में। आज तक किसी भी हेल्थ मिनिस्टर ने टीका नहीं लगाया किसी को घर में जाके कोई बीमार होता है, किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया आज तक, किसी कोई अगर हमारा पीडीडी का मंत्री है, मुझे लगता है उसने कोई बल्ब नहीं लगाया कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो फिर उनका बुढ़ापे का सहारा जो 1947 से चलता आ रहा था, सभी के लिए चलता आ रहा था, एमएलएस के लिए, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, और सिर्फ जैसे पिक एंड चूज पॉलिसी के जो देश को मजबूत बनाने में लगे हैं। आज अगर भारत का नाम अन्य देशों के साथ तुलना की जाती है, उनसे आगे भी है, तो मैं कर्मचारियों का रोल है इसमें अलग अलग विभागों के अपने अपने विभाग को मजबूत करने में। सिर्फ पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत उनकी पेंशन बंद क्यों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं अपील करना चाहूंगा, चेताना भी चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो जम्मू कश्मीर के जो जहां पे एलजी साहब की क़यादत में सरकार चल रही है, वो कर्मचारियों को इतना कमजोर ना समझे। हमारे पास सिर्फ जहां पे 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी है एनपीएस शिक्षक का, सिर्फ वो नहीं है, हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, हम उनको भी तैयार करेंगे लड़ाई के लिए। अगर वो पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर सर्विसेज उनको मिलती है, पेंशन उनको भी चाहिए। हम अलग अलग तरह के जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनको भी तैयार करेंगे लड़ाई के लिए। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई किसी सरकार, मैंने पहले कहा, या किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है कि जो पेंशन सभी के लिए चलती आ रही थी, सिर्फ उन लोगों ने बंद कर दिया उसको, जो चुने हुए लोग हैं। जो चुने हुए लोग हैं, कानून अपने लिए उन्होंने बना लिया, खुद ही कानून। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल करें। इसके साथ जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं, खास करके जो हमारे आरईटीज हैं, जो ग्रेड 2, ग्रेड 3, थर्ड टीचर्स, 2005 से हम डिमांड कर रहे हैं। 2005 में हमारा पहला बैच रेगुलाइज हुआ था। 2005 से ही हम डिमांड कर रहे हैं कि तबादला नीति, ट्रांसफर पॉलिसी। ऑनरेबल हाईकोर्ट भी कहती है कि 5 साल के बाद जो आरईटी जो होते हैं, जो लूज देयर स्टेटस एज आरईटी, जो उनका स्टेटस है, ये खत्म है। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर में जो शिक्षा विभाग है, बड़ी गहरी नींद में सोया है। और आप देखेंगे कि इस समय हाई स्कूल्स में टीचर्स की जरूरत है, इस समय मिडिल स्कूल में टीचर्स की जरूरत है, और हमारे बहुत से टीचर्स मोस्ट क्वालिफाइड हैं, डबल एमए हैं, एमएड हैं, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए। उस बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए। आप एक ट्रिपल एमए को, एक डबल एमए को, एक एमएड को आप प्राइमरी स्कूल में लगा देंगे, कम से कम उसको हाई स्कूल में भेजिए, हाई सेकेंडरी में भेजिए, ताकि जो बच्चा वहां पढ़ रहा है उस बच्चे को उसका बेनिफिट हो। और तबादला नीति बहुत बहुत जरूरी है, और मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि शीघ्र तबादला नीति बनाई जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में इन इश्यूज को लेके हम रणनीति बना रहे हैं, बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और बाकी जो इश्यूज हैं वो भी आज यहाँ पे डिस्कस हुए हैं।